डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निबंध बुद्ध और कार्ल मार्क्स न केवल दो महान व्यक्तित्वों की तुलना करता है, बल्कि ये समाज सुधार, समानता और शोषण के खिलाफ संघर्ष के महत्व को भी गहराई से समझाता है। इस निबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि गौतम बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों का उद्देश्य दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना था। हालांकि उनके विचार, दृष्टिकोण और कार्य करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। बहुत समय पहले, जब दुनिया शोषण, भेदभाव और असमानता के दलदल में डूबी हुई थी, दो महान विचारकों ने अलग अलग समय और जगहों पर जन्म लिया। प्राचीन भारत में बुद्ध ने लोगों को करुणा, प्रेम और अहिंसा का रास्ता दिखाया। वहीं आधुनिक यूरोप में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया, जिससे दुनिया को समानता और न्याय का रास्ता मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों विचारकों का गहराई से अध्ययन किया और समझाया कि उनका लक्ष्य तो समान था, लेकिन उनके रास्ते पूरी तरह से अलग थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि इंसान के दुखों का कारण लोभ, मोह और अहंकार है। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि यदि इंसान अपने अंदर नैतिकता और करुणा को विकसित करे, तो समाज में समानता और शांति आ सकती है। बुद्ध का हर विचार अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनका विश्वास था कि समाज तभी बदलेगा जब व्यक्ति अपने आप को बदलेगा। उन्होंने आत्मज्ञान और ध्यान को समाज में सुधार का सबसे बड़ा माध्यम बताया। बुद्ध ने भारत की जाति प्रथा को नकारते हुए समानता का संदेश दिया। उनके संघ में हर जाति, वर्ग और लिंग के लोग समान रूप से शामिल हो सकते थे। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में असमानता का कारण पूंजीवाद और वर्ग विभाजन है। मार्क्स ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए शोषित वर्ग, प्रोलेटेरिएट, को संगठित होकर शोषकों, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करनी होगी। उनका मानना था कि आर्थिक समानता ही समाज में न्याय और शांति ला सकती है। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रांति के बिना बदलाव संभव नहीं है। उनका दृष्टिकोण संघर्ष और हिंसा पर आधारित था। मार्क्स ने कहा कि जब तक समाज का ढांचा बदला नहीं जाएगा, तब तक असमानता और शोषण जारी रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और मार्क्स की विचारधाराओं की गहराई से तुलना की और बताया कि दोनों का उद्देश्य एक बेहतर समाज बनाना था, लेकिन उनके दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। बुद्ध ने समाज में बदलाव लाने के लिए अहिंसा और करुणा का रास्ता अपनाया। मार्क्स ने क्रांति और संघर्ष का सहारा लिया। मार्क्स ने कहा कि पहले समाज के ढांचे को बदलना जरूरी है। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। मार्क्स का दृष्टिकोण आर्थिक और भौतिक था। बुद्ध का दृष्टिकोण नैतिक और आध्यात्मिक था। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और मार्क्स दोनों के विचारों का गहराई से अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध की करुणा और अहिंसा को समाज सुधार का सबसे बेहतर तरीका माना। उनका मानना था कि नैतिकता के बिना समाज में स्थायी बदलाव संभव नहीं है। अंबेडकर ने ये भी स्वीकार किया कि जहाँ समाज में अन्याय और शोषण हो, वहाँ मार्क्स की तरह संगठित होकर विरोध करना जरूरी है। बाबा साहेब का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए करुणा और संघर्ष दोनों का संतुलन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बुद्ध और कार्ल मार्क्स निबंध से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज में असमानता और शोषण को खत्म करने के लिए करुणा, नैतिकता और संघर्ष सभी की जरूरत है। अगर हम बुद्ध की तरह करुणा और अहिंसा को अपनाएं, तो हम समाज को जोड़ सकते हैं, और अगर हम मार्क्स की तरह अन्याय के खिलाफ खड़े हों, तो हम समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। बाबा साहेब का ये निबंध आज भी हमें सिखाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए हर इंसान को अपना योगदान देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। बाबा साहेब को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की इस यात्रा में मेरा साथ दे। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलेगी
और मैं आप सभी के लिए और बेहतर वीडियो ला पाऊंगी। जय भीम, जय संविधान।